जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ्स की एक और क्लास लेकर जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या क्वेश्चन दिया गया है? प्रश्न है 12 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर है। चलिए करते हैं इसको। कैसे आपको ये करना है? 12, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी 12 के गुणनखंड है। ठीक है, अब इनमें से क्या करना है? अब इनका व्युत्क्रम लेना है। गुणनखंडों का व्युत्क्रम बराबर 1 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही रहेगा या 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 1/6, 1/12। अब क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमों गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। तब गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? अब इनको आप जोड़ सकते हैं। 1 जमा 1/2 जमा 1/3 जमा 1/4 जमा 1/6 जमा 1/12। या फिर सीधा सीधा सा आप इसको ऐसा कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 12, अर्थात 12 जमा 6 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। ये कितना आ गया? 12 6 18, 18 और 4 22 और 6 28/12। या फिर जब इसको 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 4 3 12। एक तो आंसर आ गया आपका ये। ठीक, लेकिन अब इतना समय आपके पास वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में नहीं है कि आप किसी भी प्रश्न को डिटेल से कर सके। तो हर क्वेश्चन का एक शॉर्ट मेथड होता है। उस शॉर्ट मेथड को हम बता देते हैं। जो आपका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या होगा? गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल बटे में क्या आएगा? बटे में आएगी दी गई संख्या। दी गई संख्या ये हमें कहाँ से पता चला? ये आपको कहाँ से आया कि ऐसा होगा? बताइए, ये कहाँ से पता लगा आपको कि ये कैसे होगा? अभी जो हमने आपको ऊपर करके दिखाया उससे आपने निकाला कि ये वहाँ से होगा। कहाँ? ये देखिए क्या आया? ये 12 है। संख्या क्या दी गई थी? 12 दी गई थी। ऊपर क्या है? 12 जमा 6 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। और आपने गुणनखंड क्या निकाले थे? 12 6 4 3 2 1। तो अब इसको कैसे करेंगे आप? इसमें लगाइए आप 12 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 की पावर 2 गुना 3, अर्थात 2 दूनी 4 तिया 12। या जब इनके गुणनखंडों का योगफल करेंगे, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल लास्ट क्लास में आपको समझाया गया था। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 0 जमा 3 की पावर 1, अर्थात 7 गुना 4 बराबर 28। अब इस 28 में आपने लिखना क्या है? जब आपके पास गुणनखंडों का योगफल आ गया तो उपरोक्त सूत्र से व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों के योगफल में सूत्र में क्या दिया है? गुणनखंडों का योगफल कितना है? 28 और दी गई संख्या कितनी है? 12, अर्थात 7/3। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको आगे के प्रश्न हल करने हैं। आप हल करते चले जाएंगे। आपको फॉर्मूले को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 54 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा।
4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक उत्तर है। तो चलिए पहले 54 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, अर्थात 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। इसलिए गुणन खंडों का योगफल, गुणन खंडों का योगफल कितना आया? क्या करते हैं हम? 2 की पावर 0 जमा 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, अर्थात 2 एकम 2 और 1 3 गुणा, यहाँ कितना आएगा? 1 जमा 3 जमा 9 जमा 27, अर्थात 3 गुणा 40 बराबर 120, या कुछ और आएगा? 120 आएगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला क्या था? गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। कितना आया था आपके पास? क्या कहा? गुणनखंडों का योगफल कितना? 120 बटे में दी गई संख्या क्या है? 54। यही तो था। अब 6 से अगर इसको आप काटेंगे तो 20 सिक्का 120 और 6 निम 54, अर्थात आपका आंसर क्या आया? 20 बटे 9। 20 बटे 9 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि 120 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। इसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, अपने मार्ग से विचलित आपको नहीं होना है, बिल्कुल ही मार्ग पर रहना है। तो 120 बराबर, जहाँ पर 0 दिखे, आपको शुरुआत में बताया गया था जहाँ पर 0 दिखे तो 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 तुरंत लिख दो। अब बच गया आपके पास 12। 12 को आप क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 तिया 12। अब इनको इकट्ठे कर लो तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब यहाँ से क्या करेंगे? गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल आपको निकालना हमने समझाया था। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये कितना हो गया? 2 की पावर 3 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, ये तो हो गया 15। ये कितना होगा? 3 और 1 4, ये कितना होगा? 5 और 1 6। आ गई आपकी बात समझ में? 15 चौका 60 और 6 छंग 36, ये कितना आ गया? 360। अब फॉर्मूला क्या बताया था आपको आज क्लास के शुरुआत में? क्या फॉर्मूला था? गुणनखंडों के, क्या? गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना बताया था? तो ऊपर क्या था आपका? ऊपर था गुणनखंडों का योगफल जो कि 360 आया, और बटे में दी गई संख्या क्या है? 120। कितनी संख्या है? 120। तो 12 तिया 36, ये कितनी बार चलेगा? 3। तो 120 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल आया आपका 3 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या पूछा गया है आपसे? 24 के गुणनखंडों का औसत कितना होगा? अभी तक ये व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा था, अब ये नया टॉपिक क्वेश्चन आ गया आपका, 24 के गुणनखंडों का औसत कितना होगा। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें पहले आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर गुणनखंडों का योगफल निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको गुणनखंडों का औसत आएगा। क्या? फॉर्मूला वही आपको यूज करना है। क्या होता है फॉर्मूला? औसत का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है? गुणनखंडों का औसत। तो गुणनखंडों का औसत कैसे होता है? गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल बटे में क्या आएगा? बटे में गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। यही तो फॉर्मूला होता है। यदि हमें किन्हीं संख्याओं का औसत निकालना है तो दी गई संख्याओं का योगफल बटे दी गई संख्याओं की संख्या, यही चीज़ हम करते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें आपके पास है 24। 24 के गुणनखंड आप करिए तो 2 दूनी 4
दूनी 8 या 24 अर्थात 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। अब गुणनखंडों की संख्या निकालिए या गुणनखंडों का योगफल निकालिए। गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 0 जमा 3 की पावर 1 अर्थात ये क्या होगा? 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 और ये कितना आया? 3 और 1 4 अर्थात 15 चौका 60। ये तो आ गया उनका योगफल। अब गुणनखंडों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इनकी जितनी पावर दी गई है उसमें एक जोड़ते हैं। 2 की पावर 3 दी गई है तो एक जोड़ेंगे, 3 की पावर 1 दी गई है उसमें एक जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया? 4 गुणा 2 बराबर 8। यह कुछ और आया। अब फॉर्मूले से गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत कितना आया आपका? योगफल कितना आया था? 60 और संख्या कितनी आई थी? 8, 8 सती 56, 8 बजे 40 अर्थात 7.5 इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार आप इसको और देख सकते हैं। गुणनखंडों का औसत कह रहा है। औसत क्या होता है? औसत आपका क्या होता है? औसत होता है गुणनखंडों का योगफल बटे गुणनखंडों की संख्या। जैसे एक सादी भाषा में आपको कहे किसी भी संख्याओं का औसत क्या होता है, तो दी गई संख्याओं का योगफल बटे दी गई संख्याओं की संख्या अर्थात वे नंबर्स कितने हैं। एवरेज ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 के जो गुणनखंड की है वो आए आपके 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1। अब गुणनखंडों का योगफल जो होता है उसको हमने बताया था कि जिस गुणनखंड की जितनी घात है उसको 0 से लेकर उतने घात तक जोड़ देंगे और उनकी आपस में गुना कर देंगे। तो योगफल आया आपका 60 जो यहाँ पर दिया गया है। अब गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? पावर की दी गई है 3 में एक जोड़ दिया, 3 की पावर 1 दी गई है उसमें एक जोड़ दिया, गुणनखंडों की संख्या आ गई 8 आपकी। अब गुणनखंडों का औसत है तो औसत निकालने के लिए सम को अर्थात योगफल को संख्या से भाग देंगे, वो आ गया आपका 7.5। अगले प्रश्न पर चलिए। 60 के गुणनखंडों का औसत कितना होगा? अब इसमें भी आपको क्या करना है? पहले 60 को लेना है और इसके गुणनखंड करने हैं। जैसे ही हमें 0 दिखी तो 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 हमने लिख दी। अब आपके पास 6 बच गया, 6 होता है 2 गुना 3। अब जब इसको लिखेंगे 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, ये इसके गुणनखंड आ गए। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? गुणनखंडों की संख्या, संख्या कैसे निकालेंगे? 2 जमा 1 गुना 1 जमा 1 गुना 1 जमा 1। ये एक एक कहाँ से आ रहे हैं? ये घातें दी गई है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। आपका आंसर अभी नहीं आया है, ये केवल गुणनखंडों की संख्या है। तो गुणनखंडों का योगफल निकालना है। गुणनखंडों का योगफल, तो गुणनखंडों का जो योगफल है उसको कैसे आप निकालेंगे? आपने क्या किया था? अभी तक आप क्या कर रहे थे? जैसे पीछे आपको बताया गया था ऐसे ही आपको यहाँ पर करना होगा। क्या? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो ये कितना आया? 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6। ठीक है, 7 चौक 28 छिका 168। यह कुछ और आएगा। 24 सत्ते कितना होता है? अरे 24 सत्ते कितना होता है? किसी ने पढ़े या नहीं? याद है कुछ या नहीं है आपके? बताया था ना 25 तक आपके जो है टेबल्स याद होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। 28 में 6 की गुना करो, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16। ये आपको बता चुके हैं हम, लेकिन करते नहीं हो ना कुछ भी, इसलिए क्या याद रहेगा? चुप बैठे रहते हैं। तब अब क्या निकालना हमें? गुणनखंडों का औसत। गुणनखंडों का औसत कैसे आएगा? योगफल कितना? 168 और संख्या कितनी आई है? 12 या कुछ और है? अब 12 से इसको भाग दीजिए, 12 एकम 12, कितना बचा? 4 बचा।
8 उतार लिया 48, 12 चौक 48। तो आंसर कितना आया आपका 48 या 14, 14 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसलिए वहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और प्रश्न को भी आपको एग्जाम हॉल में ध्यान से देखना है, विचलित नहीं होना है, बिल्कुल अपने क्रम पे प्रश्न को करते रहना है। आगे पूछा है इसने 75 के गुणनखंडों का औसत कितना होगा। अब 75 के गुणनखंडों का औसत कितना होगा, पहले तो आपको 75 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 75 के गुणनखंड कितने हो गए, 3 पंजे 15 पंजे 75 अर्थात 3 की घात 1 गुना 5 की घात 2। अब इसमें गुणनखंडों का योगफल कितना आया, गुणनखंडों की पहले संख्या निकालेंगे। संख्या कितनी आएगी, 1 जमा 1 2 जमा 1 2 तिया 6, ठीक 2 तिया 6 आया, हाँ जी 2 तिया 6 आ गया। अब गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, योगफल कैसे निकालेंगे, योगफल बराबर होता है 3 की पावर 0 जमा 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, 3 और 1 4, 5 बने 25, 5 30 और 1 31, 31 चौका 124, 4 एकम 4 4 तिया 12। अब दूसरा क्या आना है, गुणनखंडों का औसत निकालना है। तो औसत में क्या करना है, योगफल कितना आया 124 और गुणनखंड कितने आए हमारे, संख्या कितनी आई थी 6। तो पहले किससे काटेंगे इसको, 2 से, 2 6 12 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 अर्थात 62/3 इज योर राइट आंसर। प्रश्न अच्छे दिए गए हैं, छाट छाट के प्रश्न आपके लिए आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से किया कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 के गुणनखंडों का औसत आपको ज्ञात करना है। तो 80 के पहले आपको गुणनखंड करने बताया था, जैसे ही 0 दिखे 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 लिखना है। बच गया 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 तो 2 की घात 4 गुना 5 की घात 1, ये इसके गुणनखंड आपके आ गए। अब आपको क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार आपको निकालनी बताई थी, घात में 1 जोड़ेंगे और गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 संख्या आ गई। और योगफल, किसका योगफल, किसका योगफल आएगा, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4 तक जाएंगे, गुना में 5 की घात 0 5 की घात 1, ये क्या हो गया, 2 की घात 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 8 16 और 8 हो गया 24, 24 और 4 हो गया 28 और 2 हो गया 30 और 2 की घात 0 हो गया 31, 31 गुना 5 और 0 6। आई बात आपकी समझ में। तो ये क्या होगा, 6 एकम 6 6 18, 186 क्या आ गया, ये योगफल आया। और संख्या कितनी आई, 10 आई या कुछ और आया। अब क्या करेंगे, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का जब औसत लेंगे, औसत आता है योगफल अर्थात 186/10। अब आपके पास 2 उत्तर आएंगे, या तो आप इसको लिख दीजिए यहीं पर 18.6, लेकिन क्या इस प्रकार का कहीं कुछ दिया गया है ऑप्शन में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो दूसरा क्या है, आप इसको 186/10 इसको 2 से काटिए, 2 नम 18 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, क्या 93/5 दिया गया है, हाँ जी ऑप्शन नंबर 3 में 93/5 दिया गया। अतः कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर ऑप्शंस कुछ और दिया गया होता है और आंसर हमारा कुछ और आता है। अतः ऑप्शंस के अनुसार हमें अपना आंसर लाना है कि उसने क्या दिया गया है, क्या आंसर दशमलव में है या फिर क्या आंसर बाई में दिया गया है, बटे में दिया गया है, भिन्स में दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलिए,
आगे क्या दिया गया है, 12 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। अब इसने व्युत्क्रमों का योगफल पूछ लिया, औसत पूछ लिया, अब ये गुणनखंडों के गुणनफल पर आ गया। अब ये क्या होता है, इसके लिए हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। क्या है, जैसे गुणनखंडों का गुणनफल, ये एक्स्ट्रा अलग से प्रश्न है। तो दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालें। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या, क्या है गुणनखंडों की संख्या, n निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, तब गुणनखंडों का गुणनफल। अब इसने सीधा आपको सूत्र ही बता दिया, तब गुणनखंडों का गुणनफल। ये फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। दी गई संख्या लिखिए, आप पूरा लिखिए यहाँ पर, दी गई संख्या और दी गई संख्या की घात n/2। आई बात समझ में, यही आपका फॉर्मूला होगा। क्या होगा, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा जैसे हमने आपको बताया है। ठीक, अब इसको देखिए आपको करना कैसे है। क्या दिया गया है, 12 दिया गया है ना, 12 क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 12। अब 12 को या तो आप ऐसे कर लीजिए, हम इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे आपके फॉर्मूलों को। कैसे, देखिए 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12, ये गुणनखंड है। अब इनकी आप गुना कीजिए, तो इस 12 की इस 1 के साथ कीजिए, इस 2 की इस 6 के साथ, इस 3 की इस 4 के साथ, अर्थात 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, अर्थात 12 की पावर 3। ये इसके गुणनफल का योग आ गया। एक तो इस प्रकार से हो गया, या फिर सेकंड मेथड जो हमने फॉर्मूला में लिखा है उसके अनुसार 12 बराबर 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1, ये इसके गुणनखंड आ गए। और कुल गुणनखंड कितने हो गए, या गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड हो गए आपके घात को 2 जमा 1 गुना 3 जमा 1 जमा 1, अर्थात 3 दूनी 6। तो गुणनखंडों का योगफल, तब फॉर्मूले से गुणनखंडों का योगफल या गुणनफल, यहाँ गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल क्या होगा, संख्या क्या दी गई, 12 की घात n/2। n क्या है, गुणनखंडों की संख्या है ना, तो 12 की घात 6/2, अर्थात 12 की घात 3/2 आपका आंसर आ गया। अतः आप करिए कैसे भी, चाहे लॉन्ग मेथड से चाहे शॉर्ट मेथड से, फॉर्मूले के अनुसार। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम सॉल्व में ये तो 12 संख्या है, वहाँ पर आपको बड़ी संख्या दे देंगे, तो आप उसको कैसे करोगे, गुना करते रह जाओगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, बाकी प्रश्नों के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए फॉर्मूले से ही आपको वहाँ पर क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 160 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। ये 160 नहीं है, ये यहाँ पर 60 है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, इसको हम ठीक कर लेते हैं। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये 60 है। 60 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमें 60 के गुणनखंड करने हैं। जैसे ही 0 दिखे 2 की घात 1 5 की घात 1 हम लिख देंगे। अब बच गया हमारे पास 6, तो 2 की घात 1 गुना 3 की घात 1, क्योंकि 2 तिया 6। अब मिलाकर कितना होगा, 2 की घात 2 3 की घात 1 5 की घात 1। गुणनखंडों की संख्या क्या निकालनी है हमें, गुणनखंडों की संख्या बराबर कितना आएगा, 2 की घात 2 है
तो 2 जमा 1, 3 की घात 1 है, 1 जमा 1, 5 की घात 1 है तो 1 जमा 1 अर्थात 3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12। और ये किसके बराबर आई? ये n के बराबर आई। किसके? n के बराबर आई है। तब गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल कितना आएगा? दी गई संख्या कितनी है? 60 की पावर n बटे 2। n का मान कितना आया है? n का मान आया है 12 बटे 2 अर्थात 60 की पावर 6। यही आपका अभीष्ट आंसर होगा। 60 की पावर 6 अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 600 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याओं में विषम गुणनखंड होंगे? 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। अब यहाँ आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। हम आपको एक नोट लिखवा रहे हैं। क्या है नोट में? नोट में देखिए क्या है। केवल, क्या है? केवल पूर्ण वर्ग की संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या ही विषम होती है। क्या होती है? विषम होती है। अर्थात यह कहना क्या चाह रहा है? जैसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है, 36 हो सकती है। जैसे हम क्या लेंगे? 36 ले लेते हैं। 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 अर्थात 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2। आई बात आपकी समझ में? अब गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? देखिए जरा, घात कितनी है? 2 जमा 1 गुना 3 की घात 2, 2 जमा 1 अर्थात 3 गुना 3 बराबर 9। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 9 क्या है? एक विषम संख्या है। अब ये मत सोचना कि सर जी आपने तो 36 ले लिया, कोई और संख्या ले लीजिए। चलिए आपके अनुसार हम कोई और संख्या ले लेते हैं। जैसे 16 को ले लेते हैं। 16 क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अर्थात 2 की घात 4। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? संख्या आएगी 4 जमा 1 बराबर 5, जो कि एक ये भी विषम है और आपकी 5 भी एक विषम संख्या है। अब आप अपने प्रश्न पर आ जाइए। 600 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याओं में विषम गुणनखंड होंगे? अतः 1 से लेकर, क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 600 तक की कुल संख्याओं में केवल 24 संख्याएं ही पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग हैं कौन कौन सी? जैसे में क्या करा आपने? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। ऐसे ही जब आप करते जाएंगे तो ये जाएगा 23 का वर्ग और आपका 24 का वर्ग। क्यों? क्योंकि 25 का वर्ग यदि आप करोगे तो 25 का वर्ग 24 से बड़ा हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया? आंसर इज 24 अर्थात 600 से छोटी 24 ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड विषम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 25 का वर्ग बराबर 625 जो बड़ा है 600 से। अतः संख्याएं केवल 24 होंगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
दिस वॉज द टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।